ई न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं परवेज चौधरी। कल रात को जैसे कि मिशन सिंदूर हमारे देश की ओर से चलाया गया और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि पुंछ सेक्टर से 8 से 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद माहौल सारा गरमाया हुआ था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। उसी को देखते हुए बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेबर वगैरह जितनी भी थी वो माइग्रेंट होकर अपनी अपने स्टेट्स में वापस जा रहे हैं और बॉर्डर एरिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेबर और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। भैया जा रहे हो? एरिया भी बॉर्डर एरिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसके बारे में ये कहना है कि जो डिस्टर्ब हमारा बॉर्डर होता है ना, हर बार, पहली बार नहीं हो रहा, बहुत दफ़ा हुआ, तो पूरा जितना भी हमारा गांव है एरिया 5 किलोमीटर का, जहां मोटार छल पड़ने का हमारा जो है ना डिस्टेंस पाकिस्तान से, वहां तक लोग भाग जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक मजाक सा बन जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिक्वेस्ट है, अगर अब जंग लगी है, अगर उन्होंने हमारे 26 नौजवान उन्हें मारे हैं, उन्हें जांच पूछ के मारे हैं, अब इनके पास एक सुनहरा मौका था कि उनको ऐसा अटैक करें जो हमारे आने वाले 50 साल हैं तो हम सुखी गुजारें। बहुत हमें तो टेंशन आती है, पता क्या हो जाएगी। जैसे अब हम स्टेटमेंट देख रहे हैं टीवी में, हमारे डोभाल जी कह रहे हैं कि आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। पर क्यों नहीं बढ़ेंगे आगे भाई? हुआ क्या अभी? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपने उनके 9 ठिकाने टारगेट किए हैं, बिल्डिंग टारगेट किए हैं, उन्होंने कितना टारगेट किया है। लेकिन जब तक ये आर पार की युद्ध नहीं होगा तब तक हमारे बॉर्डर को टेंशन नहीं मिला। हम जो लॉस कर रहे हैं, हम तो हमारे लोग आ गए हैं। मैं 80% हमारे लोग फार्मर हैं। इस वक्त कितनी जमीन गर्म है, इतनी धूप है, लोगों ने हर घर ने कोई 1 एकड़ वो लगाई, सब्जी लगाई है। अगर वो 2-4 दिन ऐसा हालात रहे तो लेबर भाग गई है, सर सूख जाएगी और कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हम चाहते हैं जो 6 महीने में 2 साल के फिर ऐसा हो जाए, ये आर पार युद्ध होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को पता चले कि मैं इस कंट्री से कभी पंगा लूंगा। यहाँ पर देखा जा रहा है लेबर की भरी हुई बसें आउट ऑफ स्टेट्स वगैरह में जा रही हैं, तो जम्मू का कहीं ना कहीं माहौल वगैरह बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। आप आउट ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, हम बात जो हमारे लोकल लेबर है, जो हमारे लोकल लोग हैं जिन्हें काम ही धंधा ही लेबर काम कर खाना खाते हैं, वो भागे हैं बेचारे, और बाहर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये समय मिला है तो इसका कुछ हल करना चाहिए। ये एक मजाक है, वो बंदे मारते हैं, उनको टारगेट करते हैं 10 जगह, हमने ऑपरेशन कर दिया जी। क्या ऑपरेशन कर दिया आज बताएं मुझे। जो फिर ऐसा रहेगा वो 50 बंदे मारेंगे, हमारे फिर जाएंगे मजाइल, हम भागेंगे 10-20 घरों में हमने बदला ले लिया। ये कोई बदला नहीं है। आर पार की जंग, बिल्कुल आर पार की जंग होनी चाहिए, क्योंकि हर बार माहौल डिस्टर्ब होता है। देखो, जो हमारा 6 किलोमीटर जो बाहर का एरिया ना, वो हमारे लोगों को मजाक करता है आगे भाग के। जी इसको फील हम कर रहे हैं, हमारे लिए क्या बन रहा है। हम शर्म आती है बाहर जाते हैं हमें। आपने किसी के घर भाग के जाना होता है, बहुत बुरी हालत होती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे हानेबल में जो मोदी साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जंग करें ताकि 50 साल उनमें को उम्मीद नहीं जाके हम इनों से पंगा लेंगे। सर क्या कहेंगे, जैसे कि मिशन सिंदूर कल रात को चलाया गया था, काफी ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मिशन सिंदूर हुआ, इसकी तो हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जो हमारे साथ रेगुलरली वो क्या करता रहता है, हमें डिस्टर्ब करता है। खासकर ये जो हमारा हरनिया सेक्टर है, इधर तो मतलब लगभग साल में 1-2 बार फायरिंग होती है, जिसमें मोटार शेलिंग भी होती है, गोली कंटिन्यूसली चलती रहती है यहाँ पे बॉर्डर पे। तो बॉर्डर तो पूरी तरह से डिस्टर्ब है और बॉर्डर को ही नुकसान है इस चीज का। तो ये जो हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा इनका, ये कह रहे हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मतलब जो एक स्ट्राइक करके बदला हो गया है? उन्होंने भी तो स्ट्राइक की है, पुंछ में उन्होंने भी गोले दागे हैं, लोग मरे हैं। तो ये कौन सा बदला हो गया? ये यहाँ थोड़ी पूरा होता है बदला। शेलिंग
के साथ बंदे मर रहे हैं पुंछ में। मैं आज देख रहे हैं कि उधर भी मेरे ख्याल में 8-10 बंदे मरे हैं। तो अगर आपने उधर की है शेलिंग की है, या आपने उधर मोटार फेंके हैं, या आपने उधर एयर स्ट्राइक की है, तो स्ट्राइक करने का ये छोटी सी स्ट्राइक से थोड़ी होता है। जितने बंदे उनके मरे हैं उससे ज्यादा हमारे मर गए यहाँ पे पुंछ में। तो कहने का मतलब है कि हमें फर्क पड़ता है। यहाँ मैं बॉर्डर पे हूँ, मैंने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। आप देख रहे हैं मेरी शॉप पे सुबह से एक कस्टमर नहीं आया। ये आज की ही बात नहीं है, ये जब जब शेलिंग होती है तो तब हमें फर्क पड़ता है। कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, किसान डिस्टर्ब होता है यहाँ का। और 80% यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिस्टम पे लोग डिपेंड करते हैं। उसमें जिन मजदूर भी वहाँ दिहाड़ी लगाता है। आज आप एक मजदूर भी नहीं यहाँ देखोगे, सारे ही शिफ्ट हो गए हैं यहाँ के। जो बाहर से आए होते हैं बिहार वगैरह से, वो भी चले गए हुए हैं। जो लोकल है वो भी गाँव खाली हो गया है। इवन मेरी शॉप पे यहाँ पे काम करने वाले लड़के भी भागे हुए हैं सारे। तो आज मैंने दुकान खोली है, लेकिन मैंने इसको सजाया नहीं अपने ढंग से। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार कोई चीज होने से इससे बेटर है कि एक बार हो जाए, एक बार हमारा नुकसान हो जाए वो बियर कर लेंगे हम। लेकिन ये जो बार बार हर साल 2 साल के बाद शेलिंग, चलो जी भागो यहाँ से, फिर जब हम भाग के जाते हैं तब भी तमाशा बनते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, उसके बाद आराम होगा। कोई 50 साल कम से कम आराम होगा।